Hello students, this is our lecture number 4। ये हमारा कौन सा लेक्चर रहेगा? लेक्चर नंबर 4। और आज डेट क्या है? 19 अप्रैल। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको जो है 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम बताए थे, उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये सब हम लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम जो है लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना एलिमेंट का, जो 1 to 20 एलिमेंट्स आपको कराए थे, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में है कैसा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है पढ़ सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है। सबसे पहली बात, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्र है। ये क्या है? ये केंद्र। यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो येलो कलर में आप देख भी रहे हो 1p। 1p का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कराई थी, उसमें आपको बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का क्या मतलब है? कि हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 क्या है इसके पास? न्यूट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको समझ में अगर आ गई है तो ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। एंड दिस इज के शेल। ये क्या रहेगी? के शेल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो हाइड्रोजन की के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 1 आए थे। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 क्या है यहाँ पर? न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए के ये शेल कौन सी है? के शेल। विच शेल? के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। दोनों शेल क्या हो चुकी हैं? कंप्लीटली फिल्ड। नोट द वर्ड कंप्लीटली फिल्ड। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये शेल क्या हो गई? कंप्लीटली फिल्ड। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब स्टेबल हो गया, ये अब संतुष्ट हो गया, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई भी एटम कंप्लीटली स्टेबल कहलाएगा इफ देयर लास्ट शेल क्या होगी? वो कंप्लीटली फिल्ड। लास्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या कहलाएगा? एटम स्टेबल। तो क्या हाइड्रोजन एटम स्टेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन ये क्या है? कंप्लीटली स्टेबल है। इन दोनों की बात हो गई। नेक्स्ट चलिए थर्ड पे, लिथियम पे चलते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक मास 7। और ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ पर मेन रोल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो यहाँ पर ये तो एटम है, ये तो एटम का न्यूक्लियस है। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई। ये के शेल थी, तो अब हम किस शेल पे जाएंगे? एल शेल पे। तो एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही बेरिलियम, के शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट देखिए
बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना था 5। के शेल में कितने रहेंगे 2 और एल शेल में कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था इसका 6, तो के शेल में तो रहेंगे ही 2, फिक्स हैं के शेल के लिए तो, और एल शेल में कितने आ जाएंगे 4। नाइट्रोजन के शेल में 2, एल शेल में कितने रहेंगे 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ऑक्सीजन की क्या रहेगी 2 और 6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स के शेल में कितने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दैट मीन्स अभी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे एल शेल में। नियोन देखिए, नेक्स्ट देखिए नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, फर्स्ट शेल में 2 आए, लास्ट शेल में कितने आए 8। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको बताई थी फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट में रहेंगे 2, बाकी में कितने आएंगे 8, ये 20 तक वैलिड है, ठीक है। तो हम 20 तक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी के शेल में कितने आए, अगर मैं नियोन की बात करूँ के शेल में कितने आए 2, एल शेल में कितने आए 8, दैट मीन्स तो नियोन क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीटली स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसकी जो लास्ट शेल का मतलब जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, लास्ट शेल में 8 आने थे, इसके पास कितने हैं 8, दैट मीन्स ये एलिमेंट क्या है कंप्लीटली स्टेबल। ये किसी भी रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये किसी भी अभिक्रिया में जो है पार्टिसिपेट या उस किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो फर्स्ट शेल में रहेंगे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए एल शेल में कितने हैं, यहाँ पे आप काउंट करोगे इनको 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट शेल कौन सी शेल एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट शेल की हम बात कर रहे हैं ना, इस लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस, क्या बोलते हैं वैलेंस शेल, VALENCE, वैलेंस सेल, ठीक है ANCE। ये वैलेंस सेल का आगे कंसेप्ट आएगा, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल, जो आखिरी शेल होती है हमारी आखिरी कक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल संयोजन कक्ष। सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का भी सेम सोडियम की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है कि इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल्यूमिनियम की लास्ट शेल में 3 आएंगे, सिलिकॉन की लास्ट शेल में 4 आएंगे, फॉस्फोरस की लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। फिर बात करेंगे ऑर्गन की, ऑर्गन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए कितने थे 8 ही चाहिए थे, दैट मीन्स ये भी क्या है स्टेबल, ये भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसकी भी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट पोटेशियम, अब यहाँ पे अगर इसकी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो अगली शेल आएगी ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी शेल आ गई है एन शेल, विच शेल एन शेल। तो फर्स्ट शेल में रहे 2, के शेल में कितने थे 2, एल में कितने आए यहाँ पर 8, एम में कितने आए 8, तो एन में कितने आए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 19 था ना। फॉस्फोरस का देखिए बिल्कुल सेम पोटेशियम की तरह है, बस इसकी लास्ट शेल में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वापस चलते हैं एक बार, अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, सॉरी हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0, क्यों, क्योंकि ये तो शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पर है तो इसकी वैलेंस शेल ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो अनस्टेबल एलिमेंट है उसी के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 माना है हमने। अब लिथियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,
लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन वही उसका क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के लिए कितने रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद बोरोन की लास्ट शेल में 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से साफ पता लग रहा है, कार्बन की वैलेंस शेल 4, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल 6, फ्लोरीन के वैलेंस शेल 7, नियोन के वैलेंस शेल 0। क्यों? बिकॉज ये शेल क्या हो गए, कंप्लीटली फिल्ड। सोडियम के वैलेंस शेल 1, मैग्नीशियम वैलेंस शेल 2, एल्यूमिनियम वैलेंस शेल 3, सिलिकॉन वैलेंस शेल 4, सल्फर वैलेंस शेल 5, phosphorus valence shell 5 and sulfur valence shell 6. नेक्स्ट क्लोरीन वैलेंस शेल कितने हैं, 7, ऑर्गन 0 बिकॉज ये क्या हो गया है, कंप्लीटली फिल्ड। पोटेशियम के वैलेंस शेल 1 एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल 2। वैलेंस शेल आपको जो है 20 एलिमेंट्स के समझ में आ गए होंगे। अब वैलेंस शेल से हम निकालेंगे वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? संयोजकता क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट या खुद के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, वो हमें कौन बताता है? वैलेंसी बताती है। ठीक है, तो वैलेंस शेल के बाद आपको पता होना चाहिए वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या है? एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि एटम कितने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, कितने दूसरे एटम के साथ जो है आगे वो रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है? परमाणु की संयोजन क्षमता। संयोजन मतलब जुड़ने की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर दो जो है रूल आपको याद रखने होंगे। पहला तो क्या है, इफ वैलेंस शेल हैज 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो वही उसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी। जैसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक बार, लास्ट शेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यही 1 2 3 4 उनकी क्या बन जाएगी, वैलेंसी। एग्जाम्पल है देखिए नीचे, सोडियम का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। सोडियम की पहले वैलेंसी लिखी हमने, वैलेंसी सोडियम की कितनी आई, 1। कैसे आई वो देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। ये m क्या थी, इसकी वैलेंस शेल थी ना, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही क्या बन जाएगी, उसकी वैलेंसी। मैग्नीशियम की देखिए लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गई, इसकी वैलेंसी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, मैंने ऊपर मेंशन किया था, जिसकी लास्ट शेल में 1 2 3 या 4 इन चारों में से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 आ गया तो वैलेंसी 1, 2 वैलेंस शेल आए वैलेंसी 2, 3 वैलेंस शेल आए वैलेंसी 3 एंड 4 वैलेंस शेल आए तो वैलेंसी 4 रहेगी। सेकेंड केस क्या है, इफ वैलेंस शेल हैज 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट शेल में 4 5 6 या 7 इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस वैलेंस शेल। आप क्या करोगे, वैलेंस शेल को माइनस कर दोगे 8 में से। कब माइनस करना है, जब वैलेंसी 4 5 6 7 आए तो। एग्जाम्पल है देखो, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का केस लिया है। नाइट्रोजन की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, 2 और 5, तो वैलेंसी क्या रही इसकी, आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया हुआ है, 8 माइनस 5। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, और जब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी क्या रहेगी, 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 में से माइनस करके। वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन अगर आपको निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको वैलेंस शेल पता लग जाएगा, और वैलेंस शेल को आप 8 में से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी फ्लोरीन की वैलेंसी। अब हमने जो है यहाँ पे बात कर ली वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 7 अगर वैलेंस शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे कैसे हम डील करेंगे।
अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी वैलेंसी मैंने आपको अभी बताया था, उसकी वैलेंसी नहीं होगी। वैलेंसी नहीं होने का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज दैट एटम इज स्टेबल। जो एटम स्टेबल हो गया मीन्स उसको अब किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कंप्लीटली स्टेबल हो गया है, वो अपने आप में ही खुश है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक 4 का केस देखिए, 4 का केस मैं करा रही हूँ आपको। ये हमारे कार्बन मास्टर जी हैं, ये थोड़े स्पेशल हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4, ये क्या मतलब हुआ 2 बार लिखने का। देखो मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, कितनी आई 2 4। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई डायरेक्ट 4। लेकिन यहाँ पर दूसरा रूल भी लगेगा, जो सेकेंड रूल आपको बताया था कि अगर वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 रहेगी, अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 - 4 करोगे तब भी कितनी आएगी 4। ये क्यों लिखा है मैंने कि दोनों केसेस, ऊपर जो मैंने आपको 2 केसेस कराए हैं ना, ऊपर वाले दोनों केसेस कार्बन के ऊपर वैलिड होते हैं, कार्बन हुआ सिलिकॉन हुआ, इनके ऊपर दोनों केसेस क्या होते हैं वैलिड होते हैं। सिलिकॉन का भी देख लीजिए आप, सिलिकॉन का क्या होता है 14 होता है ना, आप इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो 2 8 4, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट रूल के हिसाब से वैलेंसी इसकी 4 हुई, सेकंड रूल के हिसाब से भी वैलेंसी 8 - 4 कितनी हुई 4 हुई। तो ये जो जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो उन पे दोनों रूल वैलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं कि एटम्स जो हैं वो आयंस में कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। एटम्स आयंस में कैसे चेंज होते हैं, एटम का तो हमें पता ही है सोडियम एटम है, अब ये आयन कैसे बनाएगा वो देखिए। हाउ एटम चेंज इनटू आयंस। देखिए हाउ एटम्स चेंज इनटू आयंस, एटम जो है वो आयंस में कैसे चेंज होते हैं। सोडियम एटम है, यहाँ पे हम 4 केसेस करेंगे। कितने केसेस 4 केस हम यहाँ पे करेंगे। सोडियम का सिंबल क्या होता है इसका Na, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K281, पिछला ही है सारा काम। अब देखिए केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ लास्ट शेल हैज इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है 4 से कम, क्या होने चाहिए 4 से कम। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कम है तो क्या करेंगे हम, देन एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड गॉट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एटम जो है वो आयन बनाएगा। कौन सा आयन, कैटायन। कब, अगर जो लास्ट शेल है जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए या 3 इलेक्ट्रॉन आए, इन तीनों केसेस में क्या करेगा एटम, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए 3 पॉजिटिव। अब ये लूज करना क्या है, मीन्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे एटम को दे देगा। ये देखिए कैसे, केस फर्स्ट हो गया कि अगर लास्ट शेल में क्या है 4 से कम, 4 से कम का मतलब 1 हो 2 हो या 3 हो, इस केस में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन वो अपना लूज कर देगा, लूज करने का मतलब किसी को दे देगा, और कैसा चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बात रही याद कैसे रखेंगे, तो देखिए 1 2 3 जब आएगा ना 1 2 3, तो 1 2 3 आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लूज करने का मतलब किसी को देना, और कुछ दान करना क्या होता है, अच्छा काम होता है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चीज़ है ना कुछ देना, तो इसलिए यहाँ से ऐसे आपको जो है एक ट्रिक मिल गई है, आप याद रख सकते हो। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कर चुके हैं। सोडियम की लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम का एटम था, इसने क्या किया अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इन दोनों तरीके से आप इसको लिखोगे, ये लूज करने की नोटेशन होती है। सोडियम एटम था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना पॉजिटिव चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज आया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, दैट मीन्स कम कर दिया, तो और कैसा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड देखो,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या है, सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अभी बताया था, लास्ट शेल में 1, 2, 3 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और उसके बाद कैसा चार्ज गेन करेंगे, पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कैसा चार्ज लिया, 2 पॉजिटिव। सेकंड नोटेशन ये है इसकी, आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम। थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम। मैंने इसमें हर एक का एक एक एग्जाम्पल लिया है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कैसा चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड क्या है, केस फर्स्ट में तो क्या था कि अगर लास्ट शेल में 1, 2, 3, कहने का मतलब 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेगा, एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और पॉजिटिव चार्ज लेगा। केस सेकंड में क्या है कि अगर लास्ट शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 5, 6, 7। अब हम इन 3 की बात करेंगे, 4 और 8 का केस लास्ट में कराऊंगी। केस सेकंड क्या है कि अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे हम, तो ये करेंगे। अब देखो जो हमने फर्स्ट केस में किया था वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे ना, किसको देंगे, इन्हीं को तो देंगे, ये गेन करेंगे। और जो केस फर्स्ट में एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया है, लूज किया है। तो केस सेकंड में क्या है कि अगर लास्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करेंगे, इनको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो 5, जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो कितने गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे 5 वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन है तो 3 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 281। अब इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, 8। तो ये कितने गेन करेगा, 1 गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इधर प्लस हुआ है तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। या फिर ये नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो कि ये क्लोरीन का एटम था, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया ना, ठीक है, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ पर गेन कर लिया। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर में देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने इसको, 8। तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और 2 नेगेटिव चार्ज जो है आ जाएगा उसके ऊपर। सेम एज इट इज़ फॉस्फोरस का है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, या आप नाइट्रोजन का भी ले सकते हो। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कैसा चार्ज आया, P3 नेगेटिव। या फिर ये नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज अवर केस नंबर सेकंड। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड क्या है, इफ लास्ट शेल हैज 4 electron then they can get both charge, that is positive and negative. लास्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो दोनों पॉसिबिलिटी है, वो 4 पॉजिटिव भी बना सकता है और 4 नेगेटिव भी बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, हमने लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो यहाँ पे क्या किया कार्बन ने, देखो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये लूज भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो C कार्बन, इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए हैं, इसने जो है लूज कर दिया अपने
4 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये क्या बन गया C4 पॉजिटिव, और यहाँ पे इसने नीचे 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या बना C4 नेगेटिव। सेम एज इट इज सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन के पास भी दोनों पॉसिबिलिटी है, एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। तो सिलिकॉन भी क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ऊपर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। एंड लास्ट केस इज केस 4th, जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इस केस में ना तो कोई गेनिंग होगी, नो गेन एंड नो लूज, ना तो गेन किया जाएगा और ना ही लूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है हीलियम, एग्जाम्पल में आपने यहाँ देख सकते हो क्या है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लार्ज के शेल में 2 आ गए, कंप्लीटली फिल्ड है ना, 2 चाहिए थे 2 आ गए। ऐसे नियोन में भी लास्ट शेल में 8 है, 8 ही चाहिए थे और 8 ही मिल गए। तो ये जो है किसी भी रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट करेंगे, ना ये किसी से कुछ, ये वाले एलिमेंट ना किसी से कुछ लेंगे और ना ही किसी को कुछ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 केस पढ़े हैं। तो इन चारों केसेस को जो है आपको अच्छे से रिमाइंड कराना है, बिकॉज ये अभी आपका बेसिक चल रहा है। अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसी हिसाब से आप जो है, अब जो मैंने आपको 20 एलिमेंट्स कराए उनके ऊपर चार्ज का आप पता लगा सकते हो। मैं आपको जो है कुछ पिक्चर्स सेंड करूंगी, उन पिक्चर्स के ऊपर जो है एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो चार्ज है वो आपको लर्न होना चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड बनाने सिखाऊंगी, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और वो कंपाउंड हम तभी बना सकते हैं जब आपको इनके ऊपर चार्ज लर्न होगा। जब तक आपको चार्ज लर्न नहीं है तो भूल जाओ कि आप जो है कंपाउंड्स बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको जो फोटो सेंड करूंगी वो फोटोज के चार्ज आपको सबके लर्न होने चाहिए, कैटायन, एनायन, कंपाउंड्स के, वो सब आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।